बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद उनका इंटरव्यू ऑन एयर किया जाएगा। उस इंटरव्यू का छोटा सा प्रोमो सहाफ़ी मुनीब फारूक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने ही वो इंटरव्यू कंडक्ट किया था और उस इंटरव्यू की जो तफसीलात हैं वो 8 बजे आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। उस इंटरव्यू को जिस तरह से कंडक्ट किया गया उसको बुरी तरह से एक्सपोज किया है। असद अली तूर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। उन्होंने बुरी तरह से उस इंटरव्यू को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि उनकी जानिब से ये कहना था कि लाहौर में समा ऑफिस के ब्यूरो शेख रशीद साहब को लाया गया, गाड़ियों में जो है वो चंद लोग उनको लेकर आए और घसीट कर अलीम खान साहब के ऑफिस में उनको लाया गया। वहां पर उनके कपड़े फटे हुए थे, उनकी हालत जो है वो खराब थी। तो वहां पर जो है वो सहाफ़ी मुनीब फारूक को भी बुलाया गया और उन्होंने ये सारा जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करना था। इनको दो कागज जो है वो थमाए गए। एक जो है वो जवाबात का जो था वो शेख रशीद साहब के पास था, जिसमें उन्होंने चीजें जो है वो इमरान खान के हवाले से जो है वो लिखी हुई थी, उनके खिलाफ जो है वो चंद चीजें लिखी हुई थी। तो वो कागज शेख रशीद साहब को थमाया गया और सवालात का जो पर्चा था वो सहाफ़ी मुनीब फारूक को थमाया गया। ये चीजें जो है वो उन्होंने पढ़ना शुरू की शेख रशीद साहब ने। तो शेख रशीद साहब ने एक जगह जो है वो रुक कर कहा कि ये चीजें बिलो द बेल्ट बातें हैं, ये जो आप लोगों ने लिखी हुई हैं तो ये मैं नहीं कर सकता। जैसे ही उन्होंने इनकार किया तो उनको एक जनाटेदार थप्पड़ वहां पर रसीद किया गया। ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं कि वहां पर शेख रशीद साहब की हुई तो उससे उनकी विग गिर गई। शेख रशीद साहब विग लगाते हैं तो उनकी विग गिर गई। तो इस तरह की जो है वो उनकी कंडीशन हुई हुई थी। तो उसके बाद आखिर वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ और रिकॉर्ड होने के बाद अब से कुछ देर के बाद वो इंटरव्यू मंजर आम पर आ जाएगा। तो बुरी तरह से एक्सपोज किया है असद अली तूर ने इस इंटरव्यू को कि किस तरह से प्रेशराइज करके, किस तरह से धमकाते हुए उनको लाया गया। इससे पहले आप लोगों ने तहरीक इंसाफ की क़यादत के बहुत सारे इंटरव्यूज आप लोगों ने देखे हैं, जिसमें डार साहब का इंटरव्यू था, उससे पहले फरूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद जो है वो सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू था, वो सब आप लोगों के सामने है। नाज़रीन, शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के हवाले से मुनीब फारूक ने आज अपना व्लॉग बनाया दिन में, जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं और बहुत सारी जो है वो गॉसिप्स जो है वो जारी हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एक सहाफ़ी के लिए उसके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने अपनी सहाफ़ती जो है वो ड्यूटी निभाई है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आप ये तो पहले देखें कि कौन कौन से मैंने सवाल किए हैं। आप लोगों को इंटरव्यू का इंतजार करना चाहिए। ये सहाफ़ी मुनीब फारूक ने अपने इंटरव्यू के हवाले से कहा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो है वो मजीद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर तनकीद जितनी की जा रही है और इंटरव्यू के बाद जितनी भी तनकीद होगी। इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि कामरान शाहिद साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत ज्यादा बातें की गई, बहुत ज्यादा उनको भी तनकीद का सामना करना पड़ा। इससे पहले आदिल शाहजेब ने इंटरव्यू किया था सदाकत अली अब्बासी साहब का, उस हवाले से भी उनको बहुत ज्यादा तनकीद सहनी पड़ी थी। डॉन न्यूज की इंतजामिया ने भी वो इंटरव्यू रुकवा दिया था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद जो है वो उनके हाथ खड़े हो गए और उन्होंने उनको मजबूरन वो इंटरव्यू ऑन एयर करना पड़ा। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान नासिर जहांगीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।